नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करेंगे पक्षाघात की या पैरालिसिस अधरंग जिसे बोला जाता है कि आयुर्वेद में पक्षाघात के लिए क्या आया है, कैसे उसकी चिकित्सा करनी है। जनरली आयुर्वेद में जो पक्षाघात आया है उसको हम दो तरह मानते हैं, एक वातज और एक रक्तज। जब पैरालिसिस का पेशेंट मॉडर्न साइंस में के पास आता है तो वहाँ पर दो तरह की पैथोजेनेसिस कंसिडर की जाती है। नंबर एक इस्चेमिक, सेकंड इज हेमरेजिक। जनरली पक्षाघात के पेशेंट में ऊपर से पूर्ण रूप से अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि पक्षाघात इस्चेमिक पैथोजेनेसिस है या हेमरेजिक पैथोजेनेसिस है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आपने पक्षाघात पेशेंट को ट्रीट किया है, बार बार देखा है, तो आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि इसका पक्षाघात इस्चेमिक हो सकता है या हेमरेजिक हो सकता है। कंफर्म करने के लिए जनरली हम MRI ब्रेन की निकालते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि जो पैरालिसिस का कारण है वो इस्चेमिक है या हेमरेजिक है। आयुर्वेद में भी इसको वातज और रक्तज में माना गया है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इस्चेमिक की पैथोजेनेसिस अलग होती है, हेमरेजिक की पैथोजेनेसिस अलग होती है। मॉडर्न के पक्षाघात ट्रीटमेंट मॉडर्न वाले अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन उसमें आयुर्वेद चिकित्सा का भी महा महत्वपूर्ण रोल है। अगर दोनों चिकित्साएं एक साथ करी जाए, हमने बहुत से पेशेंट को अनुभूत किया है, देखा है अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में कि जो पेशेंट मॉडर्न ट्रीटमेंट से ट्रीट किया जाता है, हम मानते हैं कि हमसे बेहतर उनके पास विकल्प है इमरजेंसीज के लिए। तमाम प्रकार के उनके पास विकल्प हैं, ऑपरेटिव से लेकर मेडिसिनल ट्रीटमेंट तक के। हमारे यहाँ उसके लिए क्या है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, औषधीय चिकित्सा है। औषधीय चिकित्सा दो भागों में प्रायः पंचकर्म आयुर्वेद पक्षाघात के लिए आई है। पहली है समन चिकित्सा, दूसरी है पंचकर्म चिकित्सा। जनरली हमारे यहाँ एक सिद्धांत आया है पक्षाघाते विरेचनम। तो पक्षाघात में विरेचन शब्द का इंडिकेशन है। अब वो विरेचन शब्द का इंडिकेशन हम इसलिए देखते हैं कि ज़्यादातर हेमरेजिक शॉक जो होता है, हेमरेजिक पैरालिसिस है, उसमें कहीं न कहीं पेशेंट में हाइपरटेंसिव पैथोजेनेसिस होती है। आज के 4, 6, 10 हजार साल पहले आयुर्वेद विद्वानों को पता था कि कुछ न कुछ इसमें दबाव है, तो इसलिए उन्होंने लिखा कि पक्षाघाते विरेचन। मतलब अगर पक्षाघात में विरेचन करा दिया जाए तो स्वाभाविक है बढ़ा हुआ BP अपने आप कम हो जाएगा, ब्रेन का दबाव कम हो जाएगा। मॉडर्न चिकित्सक क्या करते हैं जानना एक अच्छी बात है और हम जानते भी हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर उसकी आयुर्वेद चिकित्सा पे को परिभाषित करना है, आयुर्वेद चिकित्सा को बताना है, क्योंकि मॉडर्न की चिकित्सा तो सरकार के द्वारा इतना प्रसारित की जाती है कि तुरंत पहुंच जाती है समाज में। हमारी विधा
का जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये माने कि थोड़ा सा आयुर्वेद चिकित्सा जो है किसी भी व्याधि के लिए मेहनत भरी चिकित्सा है, तो सभी वैद्य भी नहीं कराना चाहते। रोगी भी जो उसको लगता है कि थोड़ा सा आजकल भौतिकी युग है, हाई फाई की तरह का ट्रीटमेंट की जगह उसे देखता है कि पुरानी पद्धति से दिया जा रहा है, तो उसे उतना पसंद नहीं आता, लोगों को विश्वास नहीं होता। और आयुर्वेद चिकित्सा भी महंगी है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसका पैनल नहीं है, उसका पैसे कैसे रिफंड होगा, कैसे क्या होगा, तमाम प्रकार के वैद्यों के सामने आती है, आयुर्वेद चिकित्सकों के सामने प्रॉब्लम आती है। मॉडर्न में जबकि ऐसा बहुत कम है। फिर भी आयुर्वेद चिकित्सा का इतना प्रभाव है कि उसको ना चाहने के बाद भी उसके पास आना ही पड़ता है। हमने अनेकों पेशेंट ऐसे देखे जो मॉडर्न चिकित्सा के द्वारा ट्रीट तो कर दिए गए, लाइफ सेव हो गई, लेकिन उसके बाद उनके हाथ पैर का कॉन्ट्रैक्चर, लॉस ऑफ पावर धीरे धीरे और कम ही होता जाता है, बढ़ने की कोई उपाय नहीं है। जबकि उसकी दूसरी तरफ हमारी पंचकर्म चिकित्सा का, आयुर्वेद चिकित्सा का महत्व है कि हम उन्हें रसायन और औषधियों का सेवन कराते हैं। धीरे धीरे पंचकर्म चिकित्सा में मैंने बोला पक्षाघाते विरेचन है, बस्ती है, सर्वांग अभ्यंग है, स्वेदन है, शिरोधारा है, नस्य है, एक कई चिकित्सा का समूह एक साथ जब हम करते हैं तो एक अभूतपूर्व रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट मॉडर्न चिकित्सा से कहीं बेहतर है। पेशेंट अपने काम करने लायक बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इसलिए अगर मेरा तो ये नहीं कहना है कि सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा कराएं तो मॉडर्न न कराएं, मॉडर्न कराएं तो आयुर्वेद न कराएं। इमरजेंसी के लिए जहां मॉडर्न चिकित्सा बहुत सद्यो फलदायी है, वहीं एक हफ्ते के पश्चात, एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जैसे ही पक्षाघात का पेशेंट इंडोर से बाहर आता है, आउटडोर होता है, उसको तुरंत आयुर्वेद चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक, पंचकर्म चिकित्सक को दिखाना चाहिए, तो उसके लक्षणों में अभूतपूर्व आराम मिलेगा और उसकी लाइफ, जो बची हुई लाइफ है, बेहतर हो जाएगी। हाँ, बशर्ते अगर उसका हाइपरटेंसिव है या कुछ और भी मेडिसिन है तो मेडिसिन साथ में चलती रहनी चाहिए। हमने अनेकों पेशेंट को मॉडर्न मेडिसिन के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी हैं, उसमें कहीं व्यापद नहीं होता है। ये केवल भ्रम जाल, डराने की एक तरीका है कि इसको आयुर्वेद के साथ वो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हम अगर निस्वार्थ भाव से करें तो हमें है पेशेंट को ठीक करना, हमारा मेन पर्पज है। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा, मॉडर्न चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सा भी करी जाए तो पक्षाघात पेशेंट को अत्यधिक आराम मिलेगा और बेहतर रिजल्ट मिलेगा।